सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि फिल्म सेट के अंदर वास्तुशास्त्र इफेक्ट करता है या नहीं, क्योंकि फिल्म सेट कुछ समय के लिए ही होता है। जी तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या वास्तुशास्त्र के सिद्धांत एक फिल्म की सफलता में मददगार हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। फ़िल्म जैसे ऋषि जी ने बताया कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, बट एटलीस्ट वहाँ पे जो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का काम है या जितना भी शूट है, वह 1 से 1.5 साल का वो समय लेता है। तो हाँ, हम जो घर के भवन निर्माण के जो नियम हैं, उसको ना लेकर के उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसका वास्तु में ध्यान रखें, तो फ़िल्म टाइम से कंप्लीट ज़रूर हो जाती है। अच्छा, तो श्रेयांश जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर हम देखने जाए तो जो फिल्म सेट होता है उसके अंदर उचित दिशा और कुछ एलिमेंट्स वर्क करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हमने कई वीडियोज़ में बताया कि पंच तत्व से बना हुआ ये वास्तु है, तो फ़िल्म सेट में भी यही पंच तत्व होते हैं। जैसे कि पानी का स्टोरेज होता है, ओके। ठीक है? तो पानी के स्टोरेज में आप जब जल तत्व की जो दिशाएँ है, वहाँ पे पानी का स्टोरेज करोगे, तो आपको वो अच्छा रिज़ल्ट्स ही देने वाला है। सबसे मेन चीज़ जो हमारी है, कोई भी फ़िल्म सेट में, वो ये चीज़ है कि हमको साउथ को हेवी करना है और नॉर्थ को लाइट करना है। तो जितना भी हमारा फ्लोर जो डिज़ाइन होता है, वो इस हिसाब से हमको करना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेसिफ़िक स्किल सेट होती है, जो हमारे कैमराज़ रहते हैं, माइक्रोफ़ोन्स रहते हैं या जो भी प्रॉप्स यूज़ होते हैं हमारे फ़िल्म सेट में, वह सारे एक स्पेसिफ़िक दिशा है जिसका नाम है नैऋत्य, साउथ वेस्ट। वहाँ पे अगर वो रखें, तो वो उससे जो रिज़ल्ट्स आएगा, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। ओके। ठीक है, तो फिल्म सेट डिजाइन में कलर्स और डेकोर का क्या इम्पोर्टेंस होता है जी, बिल्कुल। अभी जैसे हमने बताया कि पंचतत्व, तो पंचतत्व बैलेंस कलर से भी होते हैं। तो अगर नॉर्थ की वॉल है, वहाँ पे आपने ब्लू कलर किया है या ब्लू कलर का कोई भी ब्लू फैमिली का कोई भी आपने रंग किया है, तो आपको अच्छी इफ़ेक्ट देगा। जैसे ईस्ट की वॉल है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर अच्छी इफ़ेक्ट देगा। साउथ की वॉल है, उसमें रेड कलर का उपयोग बहुत ही सही रहेगा। और जो हमारा वेस्ट की वॉल है, उसमें 2 पार्ट आते हैं। तो एक पार्ट में येलो भी आता है और एक पार्ट में ग्रे भी आता है। ग्रे, व्हाइट, ब्लैक आपको जो कोई भी ले सकते हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है। तो वो पंचतत्व बैलेंस करेगा और वो जो 1 साल के लिए जो आपने टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो उसमें ऊर्जावान बना देगा उस चीज़ को। आपने अभी वॉल्स की बात की उसके अंदर से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि जो की एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सेट पे लाइट्स है, कैमरा है, माइक्स है, ये सब है। अगर उसको हम एक जगह पे ना रखें या तो फिर उसकी कोई फिक्स जगह है? अ, हाँ, फ़िक्स जगह जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा में ये सारी चीज़ें जब यूज़ हो रही हो, नहीं हो रही हो, तब आप रखो तो बहुत ही बढ़िया। दूसरा, जब जो कैमरा का प्लेसमेंट होता है, हुँ। तो कैमरा का प्लेसमेंट जो है, उसको आपको जो जो डायरेक्टर ऑफ़ कोर्स यूज़ हाँ। करेगा, डायरेक्टर, डीओपी जो भी आप बोलो, तो वो साउथ में बैठे और नॉर्थ की तरफ कैमरा फेस हो और नॉर्थ हमारा पूरा खाली हो, जहाँ पे हम एक्टिंग मतलब जो एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग कर पाएँ। तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी किसी भी फ़िल्म सेट के लिए। ओके। अच्छा, तो जैसे कि वास्तु का कुछ इम्पैक्ट एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे या वहाँ पे जो क्रू होता है उनके ऊपर होता है क्या? 101% बट एक्टर्स के लिए नहीं होता क्योंकि वो कुछ समय के लिए होते हैं। तो इस चीज़ में हमको एक्टर्स का घर देखना पड़ता है या उनकी ऑफ़िसेज़ देखनी पड़ती है। बाकी जो क्रू मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं जैसे जो स्पॉट बॉयज़ है और वो सब जो इन केस वहीं पे रहने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेसिफ़िक जगह है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में उनको सुलाओ या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। तो आपको वो जो दिन का जो शेड्यूल का प्लान्ड था, वो प्लानिंग के हिसाब से वो काम करके आपको दे देंगे। ये क्रू मेंबर्स की बात आई है, तो उसके अंदर से एक है कि कोई भी काम करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, राइट? राइट। तो वास्तुशास्त्र का अगर अनुसरण किया जाए जी। सेट के ऊपर, तो जो क्रू मेंबर है या एक्टर है, डायरेक्टर है, कोई भी है, उनके वर्क फ्लो में कोई बदलाव आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने वही बताया कि जैसे अगर वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रह रहे हैं या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठे हैं या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं या फॉर दैट मैटर पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में बैठे हैं, तो वो जो प्रॉपर जो फ़िल्म का पूरा जो लेंथ और टाइम चलना चाहिए, वो उस हिसाब से ही काम करेंगे और बिफ़ोर टाइम वो आपको जो शूट है, वो कंप्लीट करके दे देंगे। ओके। जैसे कि फिल्म सेट के अंदर हम स्पेसिफिक कलर्स या
कुछ डेकोर ऐड नहीं कर सकते, तो कुछ सिंबल्स या कुछ ऐसा रेमेडी करके। हाँ जी, बिल्कुल। क्रिस्टल्स होते हैं, तो अगर हम कलर्स या ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो देयर आर सम क्रिस्टल्स जो वहाँ की जितनी जितनी ऑरा है, उसको बार-बार और कंटिन्यूअस इफ़ेक्ट में वो ऑरा को क्लेंज़ करता रहे, जिससे जो एनर्जी है एक्टर्स की हो, डायरेक्टर की हो या प्रोड्यूसर इनफैक्ट अगर मौजूद रहा, तो उनकी और पूरे क्रू मेंबर्स की, सबकी ऊर्जा अगर क्लीन है, ऑरा क्लीन है प्लेस का, तो आप ऊर्जावान रहोगे और आप आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो श्रेयांश जी, मैंने बहुत सारी फ़िल्मों में ऐसा देखा है कि जब मूवी बनती है तब बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, राइट? तो जो अनवांटेड चीज़ें होती है, क्या वास्तु की मदद से उसको रोका जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। अनवांटेड चीज़ें जो होती है, वो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात करो, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रोकने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स, जो 5 चीज़ें हम लोग बाउल में रखवाते हैं। दैट इज़ जो पूरी उँगल जैसी हल्दी आती है वो, फिर एलम आता है जिसको फिटकरी भी बोला जाता है, फिर कैम्फर यानी कि कपूर, ठीक है? और जो रॉ सॉल्ट आता है वो सारी चीज़ें आपको एक बाउल में भर के अपनी जितनी भी कोने आ रहे हैं, जो हमारा फ़िल्म सेट है, वहाँ पे आपको रख देना है और एवरी 15 डेज़ आपको उसको चेंज करना है। तो वो नेगेटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और अनहोनी होनी बहुत ही कम हो जाएगी। ओके। तो जैसे कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है, जी। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? मैंने बोला ना, आप क्रिस्टल्स आपको रखने हैं, तो जिससे वो क्लींस हो जाएगा। उसके अलावा इसका कुछ और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। मैं वहाँ पे पूरी रेमेडीज़ नहीं कर सकता, और वो रेमेडीज़ मैं करवाऊँ वो वाजिबी भी नहीं होगा, राइट? तो श्रेयांश जी, मेरा इससे आगे ये सवाल था कि आपने जिस प्रकार की रेमेडीज बताई, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, राइट। राइट? तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा। राइट। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जो बनने में 5-6 साल लगा देते हैं, जैसे जी। कि एवेंजर्स है, मार्वल की, जी। डीसी है, मार्वल, ये सब बहुत राइट। लंबी लंबी टाइम लगाते हैं, राइट? राइट। तो उसके अंदर कोई ऐसी रेमेडीज है जो टेम्पररी से भी ज्यादा चलती है, क्योंकि ये सब स्टूडियो ऐसे है कि जो सालों साल से एक ही जगह पे रखे हुए हैं, राइट। जो चेंज नहीं होते हैं। राइट। राइट। हाँ, तो जो भी जितना भी इंडोर शूट की बात है, वहाँ पे हम जो भवन निर्माण के नियम है, उसी हिसाब से अगर हम सब कुछ सेट करें, तो रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर उस हिसाब से सेट नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो हम रेमेडीज़ करते हैं, धातु अध्याय, रत्नाध्याय वगैरह, वो हम करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। ओके। तो आज के लिए इतने ही सवाल थे हमारे पास आपके धन्यवाद। लिए। धन्यवाद। तो वेरी अगर नाइस क्वेश्चंस। थैंक यू।